नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो लवण मतलब क्या होते हैं। कोई भी एक ऐसा आप यौगिक ले लीजिए जिसमें अम्ल मिला हो और क्षार की मात्रा मिली हो। अम्ल मैंने आपको पढ़ा दिया है जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार भी मैंने आपको बता दिया है कि जो स्वाद में तीखे एवं कड़वे होते हैं। यदि हम अम्ल और क्षार को आपस में मिला देते हैं, जैसे यदि हम बात करें एक नींबू के रस को लीजिए आप और साथ में एक डिटर्जेंट का जो पाउडर होता है, साबुन का जो घोल होता है, उन दोनों को आपस में मिला दीजिए तो क्या प्राप्त होगा, आपको लवण प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यदि हम अम्ल और क्षार को आपस में मिला देते हैं तो उससे हमेशा क्या बनता है, आपका लवण बनता है। अब लवण बनने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब भी कोई लवण बनता है तो लवण की प्रकृति तीन तरीके की होती है, मतलब उसका जो नेचर होता है सॉल्ट का वह तीन तरीके से जाना जाता है। सबसे पहले क्या है, मान लो हम किसी लवण को मिलाते हैं प्रबल अम्ल, मान लो हम किसी प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में दुर्बल क्षार, मतलब दुर्बल मतलब हो जाएगा आपका कमजोर वाला। यदि हम प्रबल अम्ल में दुर्बल क्षार को मिलाते हैं तो यहाँ पर प्रबल कौन है, ये वाला स्ट्रॉन्ग कौन है, अम्ल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका अम्लीय लवण बनेगा। देखो मिला तो अपन वही चीज रहे, अम्ल मिला रहे हैं और क्षार मिला रहे हैं तो बन क्या रहा है, आपका लवण बन रहा है। लेकिन यहाँ पर जो टर्म लिखिए इसको ध्यान में रख के हमें बताना है कि वह जो लवण बनेगा वह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। यदि प्रबल अम्ल है तो अम्लीय होगा, यदि प्रबल क्षार है तो क्या बनेगा, क्षारीय बनेगा। यदि मान लो दोनों ही प्रबल प्रबल हो जाए, मतलब दोनों ही आपके अम्ल और क्षार स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो उस केस में हमेशा ये उदासीन लवण बनता है। उदासीन का मतलब क्या होता है, ना तो वह अम्ल होगा ना ही क्षार होगा, वह न्यूट्रल होगा। उसी केस में मान लो दोनों ही क्या हो जाए, दुर्बल हो जाए, कमजोर, तो उस केस में भी क्या होता है, ये उदासीन लवण ही बनता है। ठीक है, दूसरी एक और बात याद रखना, जब भी कोई लवण बनता है तो ये तीन प्रकृति का होता है। मैंने बताया था आपको, या तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा, या वह क्षारीय प्रकृति का होगा, अथवा वह क्या होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। तो हमने इसमें जाना जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो हमेशा लवण बनते हैं। लवण की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है और उदासीन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, घर में आप सभी लोग नमक खाते हैं जिसे अपन क्या बोलते हैं, साधारण नमक NaCl। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है NaCl होता है और नाम क्या होता है इसका, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये बनता कैसे है। यदि मैं कहूँ आपसे, यदि हम क्या करें HCl, सभी लोग जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। यदि हम प्रबल अम्ल में क्या मिलाते हैं, क्षार को मिलाते हैं, कौन से वाले, NaOH को मिलाते हैं। NaOH क्या होता है, ये लिखा है देखो, जो कहते हैं अपन कास्टिक सोडा। मैंने आपको क्षार वाले वीडियो में बताया था कि जहां कहीं भी हम OH ग्रुप के साथ में Na या पोटेशियम को जोड़ देते हैं तो उस केस में हमेशा साबुन का निर्माण हो जाता है। यदि OH के साथ में आपका सोडियम जुड़ा हुआ है तो उस केस में वह कौन सा साबुन बनता है, कठोर साबुन, मतलब हार्ड सोप बनता है। जैसे घर में जो निरमा आता है कपड़े साफ करने वाला, जितने भी अलग अलग कंपनी के जो भी डिटर्जेंट पाउडर आते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके कास्टिक सोडा कहलाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस वाले को क्या कहेंगे अपन, देखो NaOH का वैसे नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका एक और नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, बर्तन को साफ करने के लिए हम किस प्रकार के डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, तो आंसर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा होता है। अब देखिए हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जो हम नमक घर में खाते हैं उसमें जो आयोडीन मिला होता है वह बनता कैसे। HCl में यदि अपन NaOH को मिला दें तो यहाँ पे जो रिएक्शन बनेगी वह क्या होगी, इससे क्या होगा, Na के साथ में ये रहेगा Cl तो बन जाएगा NaCl, मतलब ये नमक बन गया, प्लस H यहाँ पे O है, यहाँ पे एक H है तो क्या बन जाएगा, H2 क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। तो जब हम HCl की अभिक्रिया
क्रिया NaOH के साथ में करवाते हैं, उस केस में हमारा खाने वाला जो नमक होता है उसका निर्माण हो जाता है। ये तो हो गई रासायनिक परिभाषा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो समुद्र से जो पानी निकल के आता है उससे नमक कैसे बनता है। बेसिकली होता क्या है, एक पिक्चर आपको थंबनेल पे शो हो रही होगी, उसमें क्या हो रहा है कि समुद्र के, देखिए आप छोटी सी बात याद करना, समुद्र के किनारे पर जैसे आप धान की जो छोटी छोटी क्यारियां बनती हैं उसी प्रकार से क्या करते हैं, समुद्र के किनारे पर समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है। पानी को इकट्ठा करने के साथ में क्या होता है, यदि हम समुद्र के पानी को क्यारियों के रूप में, जैसे मैं आपसे कहूँ जैसे ये आपने मान ली छोटी छोटी क्यारियां हैं, ये क्यारियां मान ली, यहाँ पर आपका समुद्र है, यहाँ से पानी आया, आपने इस क्यारी भर लिया, फिर इस क्यारी में भर दिया, इस क्यारी में भर दिया और सभी क्यारी में, इन सभी चारों क्यारियों में आपने पानी को भर दिया। अब पानी के साथ में हम जानते हैं कि समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है, तो इसमें जब भरने के बाद में जब इसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी जाती है मिट्टी की, ठीक है, तो होता क्या है, जब इस क्यारी के पानी में धूप लगती है, धूप में क्या होता है, पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, ठोस पदार्थ। तो जो ठोस बचता है वह क्या होता है, खारा नमक होता है, बहुत ज़्यादा खारा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज होती हैं। उन इम्प्योरिटी को साफ करने के लिए क्या काम करते हैं, इस नमक को किसी भी व्हीकल में डालकर फैक्ट्री या उद्योग लाया जाता है, वहाँ पर इसको 2 से 3 बार साफ किया जाता है, फिर इसमें डिस्टिलेट करते हैं अलग अलग पार्टिकल, क्योंकि इसमें क्या होता है, सैंड के पार्टिकल भी मिले होते हैं, तो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद में फिर इसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई दी जाती है और फिर लास्ट में इसको टेस्ट करने के बाद में इसे बाजार में पैक करके उतार दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नमक जो हमारा बनता है कैसे बनता है। कोई रॉ मटेरियल खास नहीं होता है, कोई पैसे नहीं खरीदने होते हैं। आप जाइए समुद्र के किनारे, इकट्ठा कीजिए नमक, उसको भर कर लाइए आपने जहाँ पर भी आपने प्लांट लगा रखा है बनाने का, वहाँ पे जाके उसमें से जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं सबको साफ कीजिए, उसमें आयोडीन की मात्रा को मिलाइए और साथ में आपका क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा, साधारण नमक बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण लवणों के बारे में। विरंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए इस ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है, जितने भी जलाशय होते हैं, नदी तालाब वगैरह जो छोटे छोटे क्षेत्रों में होते हैं, या जैसे आप मान सकते हो स्विमिंग पूल हुआ, तो स्विमिंग पूल में जो पानी होता है उसको साफ रखने के लिए इस वाले पाउडर का यूज किया जाता है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, जितने पानी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको मारने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में भी किया जाता है। क्लोरोफॉर्म से आप सभी लोग परिचित होंगे, जानते होंगे ये क्या होता है। क्लोरोफॉर्म एक ऐसा केमिकल होता है जिसे सूंघने पर हम बेहोश हो जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में ये बनाया जाता है, जो कि क्या होता है, बेहोश करने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना होगा जो लवण होगा वह क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने कई बार खाने में यूज किया होगा, देखा होगा, कई बार घर में, रसोई घर में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, सबसे नीचे लिखा है बेकिंग सोडा को मैंने, इसे कहते हैं खाने का सोडा। तो ये बात आप याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कि खाने के सोडे को किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि आपको याद रखना है। आगे क्या होता है इसका उपयोग, तो स्वादिष्ट और खस्तादार भोजन, जब भी जो हम मार्केट में समोसा, कचौड़ी या जो भी आप खाते हो खस्ता वगैरह, तो जो उनमें तोड़ने के बाद जो एकदम खस्ती चीज होती है, एकदम टूटने पर जो खाने में स्वादिष्ट लगती है, आपको एकदम क्या कहेंगे आप, खस्तादार कह सकते हैं भोजन को, तोड़ने पर मतलब क्रंच सी आवाज जो आती है, उसमें क्रंची टाइप की जो आवाज आती है, तो भोजन को खस्ता बनाने के लिए हम इस वाले पाउडर क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब हल्का सा भोजन आपको खस्ता बनाना है, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का यूज करते हैं। अग्निशामक यंत्र में भी इसी पाउडर का यूज किया जाता है। जो आपने देखा होगा, जितनी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं या हॉस्पिटल होती हैं, उनमें कॉर्नर पर या खिड़की के पास में या किनारों पर क्या होते हैं, रेड करके फायर एग्जॉस्टर लगे होते हैं, जिसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है ये आपको बताना है मुझे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है
कि जितने भी अग्निशामक यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनमें कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। और उसका जो हॉस पाइप होता है आगे जो लगा होता है वो काय का बनाया जाता है, कौन सी किस प्रकार के रबड़ का उसको बनाया जाता है। अभी फिलहाल में आप इसको इतना याद रखना कि बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन में कि जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसके अंदर आपको बुझाने के लिए कौन सी गैस उसमें अंदर भरी होती है, आपको ये बताना है। अब ऑक्सीजन तो भरेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या करती है आपको और ज्यादा बढ़ाती है, तो आप ध्यान से उसको पढ़ के बताइए मुझे कौन सी गैस भरी होती है। डंक मारे गए अंग के उपचार में आप सभी को कभी ना कभी किसी न किसी चींटी या फिर जो मधुमक्खी होती है, बिच्छू वगैरह कभी ना कभी जीवन में अभी तक काटा ही होगा। तो काटे गए स्थान पर क्या होता है, हल्का सा रेड रेड मार्क बन जाता है और वह स्थान क्या होता है हमारा हल्का सा सूज जाता है, ठीक है। तो उस सूजे हुए स्थान पर देखिए मैंने आपको बताया था अम्ल में कि जो चींटी का डंक होता है या बिच्छू का डंक हो गया या फिर आपका जो मधुमक्खी होती है जो है आप अपने गांव की भाषा में जिसे भरैया कहते हो, तो उसमें जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ये मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मूला क्या होता है HCOOH, ये वाला क्या होता है उसमें एसिड होता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है एसिड और ये क्या मिला रहे हैं इसमें लवण मिला रहे हैं, तो ये इसको क्या कर देगा उदासीन बना देगा। ये देखो इसमें क्या मिला है एक प्रकार का O और H। मैंने आपको कहा था कि जहाँ कहीं भी आपको OH मिल जाए वो क्या होता है एक प्रकार का आपका क्षार होता है, ठीक है। तो अम्ल ये हो गया, ये कौन हो गया क्षार है, लेकिन कैसा क्षार है ये बेकिंग सोडा का वाला क्षार है, ठीक है। क्षार तो है लेकिन ये उदासीन होने वाले लवण का भी काम करता है। तो आप इसमें याद रखना कि डंक जब भी कभी आपको चींटी वगैरह काटे तो यदि सूजन वगैरह होती है तो आप क्या करना घर में बेकिंग सोडा का पाउडर होगा उसको हल्का सा गीला करना और जहाँ भी काटे उसको हल्की सी मालिश कर लेना। आपका जो घाव होगा उसमें जो आपको पहले की तुलना में थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर एसिड है और ऊपर से कटा रहा है क्षार, तो अब उसको क्या कर देगा न्यूट्रल कर देगा, मतलब आपको राहत दे देगा। जैसे पेट में कभी कभार एसिडिटी होती है तो हम इनो पीते हैं तो उससे हमें ठीक हो जाता है पेट, तो वैसे ही यहाँ पर ये काम कर देता है अपना बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है आपका धावन सोडा, इसे कहते हैं अपन वॉशिंग पाउडर या फिर सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। आगे देखो इसका उपयोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि जितने भी आपके दंत मंजन आते हैं, कोलगेट हुआ आपका या कोई अदर कंपनी का जो भी हुआ, या साबुन का जो झाग बनता है, जो क्रीम लगाते हैं अपन शेविंग क्रीम लगाते हैं उसमें जो झाग बनता है, तो झाग बनाने के लिए हम किस प्रकार के सोडे का उपयोग करते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि दंत मंजन जो होता है और दंत मंजन के अलावा जितने भी अलग केमिकल जो आते हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं जिनमें झाग बनते हैं, झाग बनाने के लिए हम कौन सी वाले रबड़ का उपयोग करते हैं, धावन सोडा का, इसी के कहते हैं वॉशिंग पाउडर। घरों की साफ सफाई करने के लिए ये एक प्रकार का सर्फ ही होता है जो कि यूज किया जाता है, ठीक है। बस इसका काम क्या होता है कि ये उस जो भी केमिकल, जैसे आप साबुन बना रहे हो, साबुन मैंने बताया था आपको कि सोडियम लो और उसमें OH जोड़ दो या पोटेशियम लो उसमें OH जोड़ दो, साबुन बनके तैयार हो गया। लेकिन उस साबुन में जो झाग अपन को बनाना है वो कैसे आएगा आपका, इससे आएगा, ठीक है। तो झाग बनाने के लिए साबुन किसका यूज करते हैं अपन, धावन सोडे का यूज करते हैं। देखिए अगर झाग बनेगा तो क्या होगा, जो भी मैल होगा उसको साफ करेगा। जैसे घर में कहीं भी कचरा टाइल्स वगैरह होते हैं घर में, उनको साफ करना है तो आप इसको लीजिए टाइल्स पर रगड़िए, झाग बनेगा तो उसका जो मैल रहेगा जो भी क्या होगा गंदगी साफ हो जाएगी। आगे क्या है, कांच का जो उद्योग होते हैं, कागज के उद्योग होते हैं और साबुन के जितने भी अलग अलग उद्योग होते हैं उन सब में भी इन सब के निर्माण में हम धावन सोडे का यूज करते हैं, ठीक है। अगला और लास्ट है आपका पीओपी। आपने ये नाम कई बार सुना होगा, घर वगैरह में सीलिंग वगैरह कराते हो, कोने वगैरह में पीओपी कराते हैं, नाम सुना होगा आपने। एक पाउडर फॉर्म में आती है आजकल, तो मतलब बहुत टाइम से बड़े बड़े शहरों में क्या होती है पीओपी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, या सड़क किनारे आपने कभी देखा होगा टपरियां बना के जो लोग रहते हैं बाहर से आते हैं और मतलब केमिकल से मतलब सांचे रखे होती हैं उसमें पीओपी का लेप बनाते हैं गोल, उससे फिट करके और मूर्तियां बनाते हैं जो मार्केट में आपने देखी होंगी। तो सब क्या होता है पीओपी। पीओपी मतलब क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब कभी भी
प्लास्टर चढ़ता है वो क्या होता है, पीओपी होती है एक तरह की, ठीक है। देखिए होता क्या है, आपको याद क्या रखना है, CuSO4.2H2, इसको अपन कहते हैं जिप्सम, मतलब ये एक प्रकार का क्या है आपका लवण होता है, ठीक है। जैसे ही हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर, अब 100 पर ही क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे 100 दिया है, यदि वो पूछे कि केल्विन में इसका मान कितना होगा तो 373 केल्विन के तापमान पर जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, तो बताइए मुझे, जब हम गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो ये जल के अणु है ये क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, तो इसमें आंशिक मात्रा में कुछ अणु रह जाते हैं, जैसे जो कितना होता है ½ H2O। जब हम इसको 100 तक ही गर्म करना है, बस 100 तक गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें से आधे, इसमें से लगभग 3/2 जल के अणु क्या हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, या फिर इसमें से दूर होकर अलग हो जाते हैं, एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। बचे कितने ये, तो ये जो बचता है CaSO4, इसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी Ca नहीं है, Cu होगा ये, CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पीओपी। लेकिन यहाँ पर जो ये पीओपी होती है ये पाउडर फॉर्म में होती है, जैसे कि मार्केट में जो गोली वगैरह आती है, जो पैकेट आता है वही होता है, ठीक है। लेकिन अब हम इसी में क्या करते हैं, मान लो इसी को जब यूज करते हैं तो क्या मिलाते हैं आप इसमें, वाटर मिलाते हैं। अरे घर में जो पीओपी की गोली आती है, यदि आपको छत में पीओपी करवाना है सब में डिजाइन वाला, तो जो पाउडर फॉर्म होगा उसमें आप क्या मिलाएंगे, पहले पानी मिलाएंगे या तेल मिलाएंगे, बेसिक सी बात है, पानी मिलाओगे तभी तो उबलेगा वो। पानी कितना मिलाना है आपको, 3H2, 3/2H2। जैसे हम इसमें ये पानी की मात्रा मिलाते हैं वो एडजस्ट करते हैं, देखो ना तो हम पानी इतना ज्यादा मिलाते हैं कि बहुत ज्यादा पतला हो जाए। अब यदि आप कहोगे 3H2 के नाप के मिला रहे हैं पानी, क्या हम तोल रहे हैं कि क्लियर का 1 लीटर 2 लीटर, ऐसा तो नहीं करते ना। करते क्या है, हम एक ऐसा पानी का मिश्रण बनाते हैं उसमें, जिससे कि जो पीओपी ना ज्यादा गाढ़ी बने ना ज्यादा पतले बने, ठीक है। तो इस मात्रा में उसमें पानी डालते हैं, तो फिर से क्या होती है, अभी ये पाउडर फॉर्म में थी, फिर से देखिए मुझे बताइए 3/2 में 1/2 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 4/2, 4/2 में 2 का डिवाइड हो कितना हो जाएगा 2, तो वापस क्या बन जाएगा आपका ये वाला पाउडर। और ये क्या होती है जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है। जैसे जो मतलब जो पाउडर फॉर्म में पीओपी आती है उसमें पानी मिलाइएगा, पानी मिलाने पर फिर से वो जम जाएगा, जमने के बाद क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा और दीवार में अच्छे से सेट हो जाएगा, तो वापस क्या बन जाएगा आपका, जिप्सम बन जाएगा। तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनती है, पीओपी, वापस पानी मिलाइए तो क्या बन जाता है आपका, जिप्सम बन जाता है। तो पीओपी किस प्रकार से बनती है मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे, बस आपको ये याद रखना है कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। जिप्सम के उपयोग से ही आपकी क्या बनती है, पीओपी बनती है। नेक्स्ट बात, पीओपी का उपयोग कहाँ करते हैं, खिलौने बनाने के लिए पीओपी का, मूर्ति बनाने के लिए उपयोग करते हैं, घरों में सजावट करने के लिए हम पीओपी का उपयोग करते हैं। जब कभी भी हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो हाथ में कच्चा प्लास्टर या पक्का प्लास्टर चलाने के लिए भी हम पीओपी का, तो अलग अलग क्षेत्रों में हम इसका अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लवण क्या होते हैं और महत्वपूर्ण जो लवण होते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा IMP है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बच सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।